If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Today's topic is filtration. Filtration is a very common process. बहुत easy है, जो हम लोग normally घर में करते ही हैं. Like हम लोग जब चाय बनाते हैं, सी बहुत जन का favorite होता है. Like इस process में ना filtration काम आता है. So whenever tea is made, it is first strained, उसको छानना पड़ता है. So to strain, normally we use a strainer. So here I am having one strainer. देखो ये छन्नी है, ठीक है. Why do we use a strainer? Because हम लोग चाय को तो ऐसे नहीं पी सकते हैं. चाय को पीना है तो उसको छानना ज़रूरी है. So we use a strainer to remove all the unwanted things from the tea, ताकि हम लोग को clear liquid मिले. So the thing which we are using here is strainer, जिसको हम लोग फिल्टर के तौर पे यहाँ पर बोल सकते हैं. क्यों? Because हम लोग filtration process पढ़ रहे हैं. And second, देखो जब भी हम लोग वो कोई भी चीज़ को छानते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें देखना इस छन्नी के ऊपर में एक्यूमुलेट हो जाता है, मीन्स वो उसमें रह जाता है. एंड नीचे में हम लोग को मिल जाता है द क्लियर लिक्विड जो हम लोग को डिज़ायर्ड होता है. लाइक इफ़ हम लोग यहाँ पर टी का बात कर रहे हैं तो टी हम लोग के लिए डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है. इसको छानेंगे, टी अलग हो जाएगा एंड ऑल द अनवांटेड थिंग्स वो भी हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं. सो इन दिस प्रोसेस वी आर यूजिंग व्हाट? वी आर यूजिंग अ स्ट्रेनर, जो यहाँ पर एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है. So filtration is a process where we can separate the insoluble solid particles from a liquid by allowing it to pass through a filter. Means filtration एक ऐसा process है जिसमें हम लोग नॉर्मली देखो फिल्ट्रेशन हम लोग उस मिक्सचर के लिए करते हैं जिसमें एक वाटर होगा, मीन्स एक लिक्विड होगा और साथ में उसके कुछ सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे. एंड हम लोगों को वहाँ से वो सॉलिड्स को निकालना है. कैसे सॉलिड होंगे वो लोग? इनसॉल्यूबल सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो कि उसमें नहीं घुले हैं. सो ईजिली हम लोग उसको छान के रिमूव कर सकते हैं. तो सिमिलरली हियर वही है, फिल्ट्रेशन में वही चीज़ है. इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फ़िल्टर को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर फ़िल्टर की तरह कौन काम कर रहा है? दिस स्ट्रेनर, लाइक ये जो छन्नी है, दिस वन. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन. ओके, नेक्स्ट हम लोग ये प्रोसेस को कब यूज़ करते हैं? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. ये प्रोसेस को हम लोग कब यूज़ करेंगे? इफ़ हम लोग के पास एक मिक्सचर है जिसमें लिक्विड एंड सॉलिड दो जन प्रेजेंट है, दो चीज़ प्रेजेंट है. जो सॉलिड इसमें प्रेजेंट होगा वो इनसॉल्यूबल होगा, वो उस लिक्विड में घुलना नहीं चाहिए. अगर वो घुल जाएगा तो छान के हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं. सो मेनली यहाँ पर जो सॉलिड होगा वो इनसॉल्यूबल होना चाहिए. इफ़ इस टाइप का मिक्सचर अवेलेबल है सो हम लोग यहाँ पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. सो मैनी थिंग्स कैन बी यूज्ड हियर एज अ फिल्टर. फिल्टर के तौर पे हम लोग बहुत सारा चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. लाइक कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं. मसलिन क्लॉथ, एक क्लॉथ आता है जिसमें मीन्स मलाई को टाइट से बांध, नॉट मलाई को सॉरी, लाइक जो दूध फट जाता है, जो छेना विच वी गेट, उसको टाइट से बांधते हैं एंड पनीर बनाते हैं. सो एट दैट टाइम मेनली दिस मसलिन क्लॉथ इज यूज्ड. देन स्ट्रेनर, मैं स्ट्रेनर के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो दिस थिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर. नाउ these filters allow only liquid to pass through them but not solid. ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. लाइक अगर मैं यहाँ पर ये स्ट्रेनर का बात कर रही हूँ तो ये एक टाइप का फिल्टर ही है. सो ये स्ट्रेनर क्या करता है ना, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीज़ों को ही पास करने के लिए ही देता है. जितने भी सॉलिड चीज़ होंगे वो लोग इसके ऊपर में रह जाएंगे. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक अगर मैं ये छन्नी का बात करूँ, अगर मैं इससे चाय को छानूंगी तो इसका देखो इसमें जो पोर्स है ना, लाइक जो भी इसमें जो छेदा है, दैट आर वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा है. वो क्या करेगा ना, सिर्फ पानी को यहाँ से पास करने देगा एंड यहाँ से लाइक वो चाय पत्ती एंड जो भी चीज़ें होता है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा. सो जितने भी फिल्टर का हम यूज़ करेंगे उसमें याद रखना कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीज़ों को ही अपने से पास करवाते हैं और जितने भी सॉलिड चीज़ बचेंगे वो लोग उसके ऊपर में रह जाएंगे. सो ऑल द इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स जो कि फिल्टर के ऊपर में रह जाते हैं, दे आर हैविंग अ नेम, उनको एक नाम से बुलाया जाता है. दे आर कॉल्ड रेसिड्यू. याद रखना, उनको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं. लाइक अगर हम लोग चाय छान रहे हैं तो छन्नी के ऊपर में जो भी चाय पत्ती एंड वॉट एवर थिंग्स दैट विल बी लेफ्ट, उसको हम लोग बोलेंगे रेसिड्यू. वो हम लोग का और कोई ऐसे काम का नहीं रहता. बट नीचे में जो मिला, लाइक जो हम लोग को चाय छन के मिल जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट. उसका भी एक नाम है, दैट इज फिल्ट्रेट. सो ऑल द इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स जो फिल्टर के ऊपर में रह जाता है
दे आर कॉल्ड रेसिड्यू, एंड वॉट एवर क्लियर लिक्विड मतलब डिजायर्ड लिक्विड जो हम लोग को यहाँ पर छानने के बाद चाहिए, दे आर कॉल्ड फिल्ट्रेट। इन दोनों के नाम में बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सो द लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर से पास होकर जो लिक्विड हम लोग को मिलता है, दैट आर कॉल्ड फिल्ट्रेट, एंड द सॉलिड पार्टिकल्स जो फिल्टर में रह जाता है, दे आर कॉल्ड रेसिड्यू। सो ऐसे कौन कौन से मिक्सचर होंगे जिसको हम लोग इस फिल्ट्रेशन मेथड्स के जरिए या थ्रू हम लोग रिमूव कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं? सो बहुत सारे हैं। लाइक अगर चॉक एंड वाटर का हम लोग को मिल जाता है मिक्सचर, ये सिंपल है, हम लोग बना भी सकते हैं। चॉक को एकदम पाउडर फॉर्म में क्रश कर देना, पानी में डालना, मिलाना उसको, वो लोग डिजॉल्व नहीं होंगे। मीन्स चॉक पार्टिकल इज इनसॉल्युबल, चॉक पार्टिकल जो है वो पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। सो उसको भी हम लोग लाइक अगर फिल्टर पेपर से पास करते हैं, सो चॉक अलग हो जाता है एंड वाटर अलग से एकदम रिमूव हो जाता है। देन क्ले एंड वाटर एंड एट्सेट्रा। और इससे पहले शायद लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सेडिमेंटेशन करके दिखाई थी, तो उसके लिए मैं एक मिक्सचर प्रिपेयर की थी वाटर में सैंड सॉइल पार्टिकल को, उसको भी मैं रिमूव कर सकती हूँ बिकॉज वो भी तो पानी में नहीं घुलता है ना। सो उसको भी मैं इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ईजिली रिमूव कर सकती हूँ। सो देखो, घर में तो हम लोग नॉर्मली ये छन्नी वन्नी का यूज़ करते हैं, बट लैब में ये सब का यूज़ नहीं होता है। लैब में मेनली एक फ़िल्टर पेपर यूज़ कराया जाता है। सो हियर देखो, एक फ़िल्टर पेपर है मेरे पास। नॉर्मली ये फ़िल्टर पेपर नहीं है, देखो अभी तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सो मैं एक चार्ट पेपर से लाइक इसको कुछ काट के बनाने का ट्राई की हूँ। सो फ़िल्टर पेपर ना कुछ इस टाइप का दिखता है। सो एक चीज़ याद रखना, ये बिल्कुल भी फ़िल्टर पेपर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, बिकॉज फ़िल्टर पेपर में मेनली बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप का बनाई हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर किसी को पोर्स का मतलब नहीं पता, दैट मीन्स होल्स, हम लोग को नहीं दिखता है वो होल्स, ठीक है। सो फ़िल्टर पेपर में बहुत ही स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही अपने से पास करने देता है। अगर हम लोग चॉक का पानी भी लाइक चॉक को भी अगर इससे पास करवाएंगे ना, वो मिक्सचर को चॉक को भी ये पास करने नहीं देगा। मीन्स ये इतना छोटा होता है कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही इससे पास कर पाता है, चॉक इसके ऊपर रह जाएगा। और जो भी चीज़ हम लोग अगर सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ले रहे हैं, वो इसी के ऊपर में रह जाता है। तो देखो, लैब में ना हम लोग को सिखाया जाता है कि अगर हम लोग के पास एक फ़िल्टर पेपर है, वो कुछ इस टाइप का ही रहता है, उसको हम लोग को यूज़ कैसे करना है। सो फ़िल्टर पेपर को नॉर्मली हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको ना फोल्ड किया जाता है। सो पहले लाइक हम लोग एक इसका इस टाइप से हम लोग इसको हाफ फोल्ड करेंगे। सो देखो, मैं यहाँ पर एक बार कर दी हूँ। ओके, ये फर्स्ट फोल्ड हो गया। देन इसको आप सेकंड फोल्ड करो इस टाइप से। गुपचुप खाते हो ना, तो गुपचुप वाले भैया नॉर्मली जो पत्ता देते हैं ऐसे फोल्ड करके, देखो। और इसको थोड़ा सा ये फोल्ड हो गया, क्या बन गया गुपचुप का लाइक वो पत्ता। ऐसे ही फोल्ड करते हैं। फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करना बहुत इजी है। एंड इसको फोल्ड करने के बाद ना एक फ़नल होता है, फ़नल आप लोगों को पता होगा, बट मैं एक बार यहाँ फिर से बता देती हूँ। देखो, फ़नल कुछ इस टाइप से दिखता है, पता तो होगा आप लोगों को, कुछ रहता है ना इस टाइप से। इसको आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बट कभी कभी अगर हम लोग रास्ते से कहीं से पेट्रोल खरीदते हैं ना, सो वो इसके थ्रू पेट्रोल को डालता है टंकी में। सो क्या करा जाता है ना, मीन्स फ़नल के ऊपर में इसको ऐसे करके लाइक इसके यहाँ पर इस साइड में इसको ऐसे करके फिट किया जाता है। फिट करने के बाद जो भी हमारे पास मिक्सचर है जिसको हम लोग को सेपरेट करना है, सोच लो हम लोग के पास चॉक पाउडर एंड वाटर वाला मिक्सचर है, उसको इसके थ्रू हम लोग डालेंगे। सो इसका होल मीन्स फ़िल्टर पेपर का होल इतना छोटा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ नीचे से वो पानी को ऐसे पास करने देता है, और बाकी जो भी चॉक वॉक जो भी रहेगा वो इसी के ऊपर में रह जाएगा। सो नॉर्मली हम लोग देखो ऐसे ही फोल्ड करते हैं फ़िल्टर पेपर को। आप लोगों का जब स्कूल खुलेगा तो ऑब्वियसली आपके टीचर्स लोग आपको पूछेंगे लैब में कि आप लोगों को आता है क्या, तो आई थिंक अब आप लोग बोल पाओगे यस हम लोग को पता है हाउ टू फोल्ड अ फ़िल्टर पेपर, वेरी इजी। ओके, सो फिल्ट्रेशन ख़त्म। तो फिल्ट्रेशन का याद रखना हम लोग को उसी मिक्सचर में करना है जिसमें सॉलिड्स लोग इनसॉल्युबल होंगे। बिकॉज क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आएगा कि हम लोग के पास एक मिक्सचर है जिसमें सॉलिड इज़ इनसॉल्युबल, सो वहाँ पर आप लोग कैसे उसको सेपरेट करोगे। सो द आंसर इज बाय फिल्ट्रेशन। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इवापोरेशन। ये एकदम लास्ट टॉपिक है हम लोग का, वेरी सिंपल। इवापोरेशन भी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। सो इवापोरेशन भी एक मेथड है जिसमें हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड
मतलब हम लोग के पास एक मिक्सचर रहेगा जिसमें लिक्विड के अंदर ना सॉलिड घुला हुआ रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर सॉल्ट या सॉलिड जो भी चीज़ हम लोग ले रहे हैं ना वो पानी में घुल गया है। अब घुला हुआ चीज़ को हम लोग को रिमूव करना है, तो छान के तो होगा नहीं। लाइक आप लोग सोचो, आप लोगों के पास 1 गिलास पानी है और उसमें आप लोग 1-2 चम्मच नमक का घोल दियो। अब आपकी मम्मी बोलेगी कि मुझे नमक वापस चाहिए, आई डोंट नो हाउ। तो आप लोग क्या ऐसे करोगे कि लाइक वो जो पानी है, सोल्यूशन आप लोग बनाए हो, उसको छान दोगे तो क्या नमक अलग हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। सो इवापोरेशन प्रोसेस हम लोग कब यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट डिज़ोल्व्ड है, मतलब घुला हुआ है, तो उसी प्रोसेस में हम लोग इवापोरेशन को यूज़ करते हैं। तो ये होता क्या है, देखो इवापोरेशन में मेनली अगर हम लोग कोई भी मिक्सचर का बात करें, लाइक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्ट क्या है, डिज़ोल्व्ड है, तो उस मिक्सचर को ना थोड़ा हीट किया जाता है, थोड़ा गर्म किया जाता है, धीरे 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 उसको गर्म करते हैं। और गर्म करने से क्या होता है ना, जो लिक्विड होता है वो हीट को एब्जॉर्व करके वो वेपर फॉर्म में बदल जाता है। वेपर मीन्स भाप, जो हम लोग घर में भी देखे हैं बहुत बार। पानी को हम लोग थोड़ा गर्म करते हैं तो पानी से देखना भाप निकलता है ना, तो दैट इज़ इवापोरेशन, ठीक है। सो इवापोरेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें नॉर्मली हम लोग लिक्विड को गर्म करते हैं। लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो भाप में कन्वर्ट होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वेपर में कन्वर्ट होने से क्या होता है, जितना भी लिक्विड है ना वो धीरे 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 पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में उसके अंदर में वो सॉल्ट रह जाएगा, घुला हुआ सॉल्ट। वो नहीं भाप बनेगा। वो क्यों बनेगा? इवापोरेशन में याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स या पानी या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही भाप बनते हैं। उसके अंदर में जो घुले हुए जो भी सॉल्ट वॉल्ट है उनका कुछ नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं इनटू वेपर स्टेट। किसमें? वेपर स्टेट में, मीन्स भाप में। कैसे करेंगे? आइदर उसको आप हीट कर दो, और एक और है बाय एक्सपोजिंग इट टू एयर, हवा में ना, नॉट हवा में मीन्स एनवायरनमेंट में उसको रख दो। तो एक कटोरी आपके पास नमक पानी है, आप उसको ना ऐसे धूप में, हाँ, आप उसको रख दो, उसमें भी इवापोरेशन होगा। धीरे 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 उसके जो क्या बोलते हैं, लाइक उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, लिक्विड है, वो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वो कम हो गया है। कम हो गया का मतलब क्या होता है? कम हो गया मतलब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो देखो यहाँ पर नॉर्मली किया क्या जाता है, एक कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर में यहाँ पर लाइक कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन ले रहे हैं। कॉमन सॉल्ट मतलब घर वाला नमक जो हम लोग खाते हैं, NaCl, उसको पानी में डिज़ोल्व करना, वो घुल जाएगा, उसका सोल्यूशन को हीट करना। ओके, तो ये हीटिंग डिवाइस है यहाँ पर, उससे हम लोग हीट कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आप लोग देखोगे कि वो जो लिक्विड है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करके वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा। देखो मैं यहाँ पर बनाई हूँ ऐसे ऐसे करके, दिस इज़ द वेपर, ये भाप है। आफ्टर सम टाइम ये लिक्विड, अगर आप लोग सोच लो इतना लिक्विड लियो ना, थोड़ा देर के बाद वो कम हो जाएगा, फिर कम होगा कम होगा कम होगा, फिर पूरा ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग को मिलेगा कॉमन सॉल्ट। मीन्स जो भी सॉल्ट इसमें प्रेजेंट था, यहाँ हम लोग कॉमन सॉल्ट लिए, तो कॉमन सॉल्ट लास्ट में इसमें मिल जाएगा। और हम लोग को यही चाहिए, हम लोग को सॉल्ट को जो घुला हुआ था उसको सेपरेट करना था। तो इस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, हम लोग ईजिली यहाँ पर देखो कॉमन सॉल्ट को अलग कर लिए और पानी भाप बना, वो तो गया, ठीक है। सो यही प्रोसेस को यूज़ करके नॉर्मली सॉल्ट को प्रिपेयर करवाया, मीन्स बनाया जाता है। सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं ना सी वाटर के पास जाके, सो इवापोरेशन मेथड को ही यूज़ करते हैं। सो नॉर्मली देखो वहाँ पर क्या करते हैं ना, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं इन द शैलो बेड, वहाँ हल्का हल्का कुछ शैलो बेड टाइप बना देते हैं, सी वाटर को उसमें कलेक्ट करते हैं, एंड उस वाटर को फिर दे एक्सपोज दैट वाटर और अलाउ दैट वाटर टू इवापोरेट इन द सन। सूरज की रोशनी को लेके, सूरज की गर्माहट मीन्स हीट ऑफ द सन को लेके वो वाटर क्या करता है, धीरे धीरे इवापोरेट होता है। टाइम लगता है, देखो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट हो जाएगा। जब सारे वाटर मीन्स ऑल द वाटर जब इवापोरेट हो जाते हैं तो लास्ट में क्या बचता है, सॉल्ट। बस यही प्रोसेस से नॉर्मली क्या होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में खाते हैं उसको बनाया जाता है। सो बाय दिस मेथड हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मिलता है। और व्हाट अबाउट द लिक्विड, वो जो लिक्विड जो था वो क्या हो जाता है, वो वेपर बन के, वो भाप बन के एनवायरनमेंट में चला जाता है। एक और चीज़ है, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग से कंफ्यूज मत होना। हो सकते हो आप लोग कंफ्यूज, बॉइलिंग का मतलब पानी एकदम उबल रहा है, बट इवापोरेशन में बॉइलिंग नहीं होता। इवापोरेशन में क्या पानी खौलता है, लाइक अगर समुद्र का वाटर को, सी वाटर को यूज़ करके अगर वो लोग नमक बना रहे हैं तो क्या वहाँ पर पानी खौलेगा क्या? नो, इवापोरेशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। बॉइलिंग में हम लोग पानी को उबालते हैं और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होता है, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इवापोरेशन हर टेम्परेचर में होता है। मैं आप लोगों को जो बोली थी कि आप लोग एक
लाइक आप लोग एक कंटेनर में घर में कोई भी कटोरी वटोरी जो भी मिलेगा उसमें आप लोग नमक पानी का ऐसे मिक्सचर लेना और उसको आप लोग धूप में रख देना। तो क्या वो पानी कैसे से खोलेगा, बॉयल होगा? नो, वो धीरे 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 इवापोरेशन वहाँ पर होगा। सो इवापोरेशन ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये चीज़ को याद रखना। इवापोरेशन हर टेम्परेचर में हो जाता है। एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, दोनों अलग है। इवापोरेशन हर टेम्परेचर में होगा, लेकिन बॉइलिंग को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज़, इवापोरेशन में क्या होता है नॉर्मली, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर हम लोग बॉइलिंग का बात करें ना, तो बॉइलिंग बहुत फास्ट है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। सो आज हम लोग 2 चीज़ पढ़ लिए, लाइक फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन। इतना ही था। तो चैप्टर 3 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आई होप सब चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।